दोस्तों, अगर आप वज़न बढ़ाने के लिए ज़्यादा खाना खा रहे हैं ना, तो आप एक्चुअली अपना वज़न और ज़्यादा कम कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जब आप बिना डाइजेशन को ठीक किए ज़्यादा खाना ठूसते रहते हैं, तो पेट पर लोड बढ़ता है, डाइजेस्टिव फायर और ज़्यादा कमज़ोर होती है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होने की जगह वेस्ट होकर वो ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 3 घर की चीज़ें बताऊंगा जो कि अगर आप 45 दिन तक सही तरीके से ले लें तो आपका वज़न नेचुरली और हेल्दी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 3 लाइफस्टाइल रूल्स भी बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये तीनों फूड्स, क्या मैं कहता हूँ, कोई भी डाइट आपके ऊपर काम नहीं करेगी, वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें समझ लीजिए ताकि आपको अपना वज़न बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ये चैनल ग्रो कर पाया है। 2021 में मैंने ये चैनल शुरू किया था और इन 5 सालों में आप लोगों ने इस चैनल को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। 10 मिलियन फॉलोअर्स हमारे इस चैनल के पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं तो कुछ नहीं हूं, बस जो भी है वो आप लोगों की मोहब्बत की ही वजह से है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है, आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले वक्त में भी इस चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे ऊपर ट्रस्ट ऐसे ही बनाकर रखेंगे। और अगर हमसे कहीं कोई गलती भी होती है तो उसके लिए हमें आप ज़रूर टोकेंगे, ताकि हम वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, पेट बिल्कुल ठूस लेता हूँ, फिर भी वज़न नहीं बढ़ता है। और इसमें सच बताऊं तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम खाने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है एब्जॉर्प्शन में। आयुर्वेद में इसको कहते हैं मंदाग्नि, यानी आपकी जो पाचन शक्ति है, पाचन अग्नि है, वो कमज़ोर हो गई है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम खाना तो ले रहा है, लेकिन उसे पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आ रही है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आपने 2 काम कर लिए तो आपका वज़न आसानी से बढ़ भी पाएगा और मेंटेन भी रह पाएगा। तो पहला है पाचन अग्नि को ठीक करना, और दूसरा है ऐसे फूड्स को अपनी बॉडी में डालना, खाना, जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। और यही काम वो 3 फूड्स करते हैं दोस्तों, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ है एक ऐसा नरिशिंग मिल्क जिसे आप रात को सोने से पहले लेंगे। ये मिल्क आपकी बॉडी को अंदर से नरिश करेगा और बिल्ड करेगा, लेकिन इसे आपको हमेशा याद रखिएगा रात में ही लेना है, दिन में नहीं लेना है, क्योंकि रात में बॉडी हमारी रिपेयर मोड में होती है, ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और टिश्यूज़ बनते हैं। इसलिए रात में अगर इसको आप लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप 200 ml दूध लीजिए, इसमें 2 चुहारे बारीक काट कर डालिए, 4 से 5 पानी में भीगे हुए बादाम का छिलका उतारकर इन्हें बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए, और 1 चम्मच देसी गाय का घी इसमें आप डालिए। अब इस दूध को उबालिए और बस जब एक उबाल आपका इसमें आ जाए तो इसे गिलास में निकाल कर हल्का गर्म होने के बाद आराम से आप पी लीजिए, और जो छुहारे वगैरह हैं उनको चम्मच से आप खा लीजिए। दूसरी चीज़ है एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग ड्रिंक, जो कि आपको मिड मॉर्निंग लेनी है, यानी सुबह में लगभग 10-11 बजे के आसपास। इसके लिए आप रात को 10 काली किशमिश पानी में भिगो दीजिए, और सुबह इन किशमिश को एक पके हुए केले के साथ, केले को काट लीजिएगा, उसके बाद एक मिक्सर में दोनों को डालिए और ऊपर से 1 टेबलस्पून चने का सत्तू डालिए, आधा कप पानी डालिए, और इन सबको अच्छे से ब्लेंड करके एक शेक बना लीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप चाहें तो इस शेक को ठंडा करके भी पी सकते हैं। इस शेक को हमेशा आप मिड मॉर्निंग में ही लीजिएगा, शाम में या बिल्कुल सुबह मत लीजिएगा या रात को मत लीजिएगा, क्योंकि जो मिड मॉर्निंग होती है इस वक्त आपकी पाचन अग्नि सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते हैं। और ये शेक जो है थोड़ा सा हैवी होता है, तो अगर आप मिड मॉर्निंग में इसको लेंगे 10-11 बजे के आसपास, तो आपको डाइजेस्ट करने में भी इसे आसानी होगी, न्यूट्रिएंट्स भी इसके ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे और ज़्यादा फ़ायदा इससे आपको मिलेगा। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों एक डाइजेस्टिव चूरन, जो कि आपके डाइजेशन को सुधारेगा और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। दोस्तों ये एक्चुअली सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए था, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि बाकी दोनों फूड्स को प्रॉपरली काम करने में मदद करती हैं, बट स्टिल चलिए लास्ट में ही बता रहा हूँ, तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर आपका डाइजेशन दोस्तों वीक है तो चाहे आप जो भी ले लें, चाहे घी ले लें, बादाम ले लें, सत्तू ले लें, कुछ भी आप पे काम नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों फूड्स के साथ में इस चूरन को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चूरन को बनाने के लिए आप ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ को बराबर क्वांटिटी में पहले लीजिए। फॉर एग्जांपल 2-2 टेबलस्पून या तीनों को 3-3 टेबलस्पून आप ले लीजिए।
और इन्हें हल्की आंच पर पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद ठंडा होने पर इन्हें आप मिक्सर में डालिए, पीस लीजिए और एक पाउडर बना लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में डब्बे में डाल के रख लीजिए। इस चूरन को लंच के बाद आधा चम्मच और डिनर के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। यह आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन बढ़ा देता है और गैस को बाहर निकालने के साथ साथ आपके पेट को भी हल्का करता है। अब चलिए वो 3 रूल्स बताता हूं दोस्तों जिनके बिना आप सही तरीके से अपना वेट गेन नहीं कर पाएंगे। तो पहला रूल होता है धीरे धीरे चबा कर खाना और सुकून से बैठकर खाना। फ़ोन देखते हुए खाना, जल्दी जल्दी खाना, ये डाइजेशन को 50% तक कमज़ोर कर देता है। मुंह में सलाइवा खाने को प्री डाइजेस्ट करता है, इसलिए जितना ज़्यादा आप चबाओगे पेट पर उतना ही कम लोड पड़ेगा और एब्जॉर्प्शन भी चीज़ों का उतना ही अच्छा होगा। दूसरा रूल है खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना। खाने के साथ पानी पीने से डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा खाना खाने के 30 मिनट के बाद ही पानी पिएं, खाने के बीच में या उससे पहले पानी ना पिएं। और रूल नंबर 3 है रात को 10:30 बजे तक सो जाना। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाला एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हम सभी लोग रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, कभी कभी तो 2 बजे तक जागते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े कूल हैं, लेकिन असल में हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। दोस्तों वेट गेन के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए हमें, और रिसर्च कहती है कि ये हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा डीप स्लीप के दौरान रात को 11 से 2 बजे के बीच सीक्रेट होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, तो वो बिल्कुल सही था। अगर आप टाइम से सोएंगे आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन टाइम से रिलीज़ होगा, बॉडी में इंप्रूवमेंट भी आएगा, आपकी मसल्स भी बिल्ड होंगी, आपकी ग्रोथ भी होगी, सब कुछ अच्छे से चलेगा। इसलिए रात को टाइम से सोइए और टाइम से सुबह उठने की आदत डालिए। दोस्तों वेट गेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही चीज़ें अगर आप लेते हैं, सही टाइम पर लेते हैं, सही तरीके से लेते हैं तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा और सेहत पर भी आपके कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जो लोग आपके आसपास दोस्तों पतलेपन से परेशान हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइए कि आपका वेट कितना है और आप अपना वेट गेन करने के लिए क्या करना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोज़ हम लोग बनाएं डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें 10 मिलियन की फैमिली बनाने के लिए, और आगे भी इस तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।